हमारे साथ अमोद भी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। अमोद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले ये तमाम अटकलें हैं कि वो क्या कह सकते हैं। ये बात कही जा रही है कि हो सकता है सीए के बाद में बात करें, लेकिन और भी कोई मुद्दा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब तक अपना एड्रेस शुरू नहीं करेंगे तब तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो किस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 2024 के चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होगा मुद्दा जिस पर वो बात करेंगे, या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक जरूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं, और उसी के तहत हम लोग सीए को लेकर बात करें, क्योंकि ये जानकारी पहले आई कि सीए आज देर रात तक नोटिफिकेशन सीए का हो जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद ये सूचना आई कि प्रधानमंत्री आज 30 मिनट के लगभग बाद वार्ता करेंगे देश के लोगों से। तो ये कहीं ना कहीं एक ये समझने की कोशिश है कि सीए को लेकर तो कहीं ये बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ, इसको पुख्ता तौर पे नहीं कहा सकता है। जहाँ तक बात प्रधानमंत्री के बातचीत का है, तो ये जरूर है कि चूंकि सीए को लेकर कई बार कई सालों से लगातार भ्रांतियां फैलाई गई, और ये कहा गया कि ये, जैसा कि अभी आपने सुनवाया, ओवैसी साहब कह रहे थे कि ये रिलीजियस कानून बनाया गया है, इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह की बातें भी समाज के लोगों के बीच जाकर कहा जाता है, तो लोग इससे किसी भी तरह से भ्रांति में ना आए, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं, लोगों को अपील कर सकते हैं कि देखिए, हिंदुओं के पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं है। अगर इर्द गिर्द के देशों से अगर उनको विस्थापित होना पड़ता है तो भारत के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इस लिहाज से उनको एक कानून बनाकर भारत सरकार एकोमोडेट किया, देश में उनको नागरिकता देने के लिए एक फैसला लिया गया और उसी को लागू किया जा रहा है। लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं है। जो भी अगर इस तरह की बात फैलाता है तो ये गलत है, ये बताने का प्रधानमंत्री का एक कोशिश हो सकता है, और इसी के तहत ये हो सकता है उनकी संवाद को प्लान भी उन्होंने किया हो और देश के सामने लेकर आ भी रहे हो। सुमेरा, क्योंकि चुनावी साल है आनंद, ऐसे में कई तरह के कयास, कई तरह की अटकलें, और सोशल मीडिया पर तो हम देख रहे हैं कि कई तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं कि जिसपे तरह तरह के गेसेस किए जा रहे हैं किस बारे में प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि चुनावी साल है और प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे वो एक बड़ा मुद्दा हो। जी बिल्कुल, चुनावी साल है और सीए भी चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। अमित शाह खुद ही कह चुके थे कि चुनाव के पहले ये लागू किया जाएगा, और चूंकि चुनावी साल है इसलिए सरकार की चिंता भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, देश का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में अगर सीए को लेकर भ्रांति फैलाकर अगर देश में अगर हालात खराब होते हैं, कानून व्यवस्था खराब होती है, तो कहीं ना कहीं इससे न सिर्फ सरकार की बल्कि भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी, और यही वजह है कुछ बड़ी वारदात भी हो सकती है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद लोगों को समझाते हैं तो उसका पूरा इंडिया में इफेक्ट होता है, लोग उसको मानते भी हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी आज अगर सीए को लेकर बोलेंगे तो लोगों को समझाएंगे कि पहली बार नहीं है जब नागरिकता कानून में संशोधन किया गया, अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। और ऐसा भी नहीं है कोई आज ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर देगा, पाकिस्तान में रह रहा, अफगानिस्तान में रह रहा, बांग्लादेश में रह रहा। जो भारतीय ऐसे हैं, जो इन तीनों देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध ऐसे हैं जो कि पिछले 6 साल से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए बाकायदा एक पोर्टल खोला गया है। उसका ड्राई रन भी शुरू हो चुका है, वो पोर्टल भी लॉन्च होगा। उस पर आपको अप्लाई करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स देने, फिर उसको एसेस किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद आपको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं देनी है। अगर सारी प्रक्रिया पूरी करते हो तो ही आपको मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने सीधा अप्लाई किया और आपको नागरिकता मिल गई। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को समझाएंगे कि जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि नागरिकता चली जाएगी, या कल को कोई भी पूरा पाकिस्तान के लोग यहाँ उठ के चले आएंगे, और अगर वो अभी जाते हैं तो जो यहाँ के हिंदू है, खासतौर जो बॉर्डरिंग स्टेट्स के हिंदू हैं या जैन है या सिख है, उनके जो अपने अधिकार है उस पर कुछ कमी हो जाएगी, या उनके जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर किया जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री जरूर समझाएंगे। चुनावी साल है इससे चिंता भी ज्यादा है और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। 2019 में जब यह कानून पास किया गया और जिस तरह से प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज पर भी यह आरोप लगे कुमार विक्रांत कि कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है। बार बार इस मुद्दे को उठाया गया कि 6 रिलीजन्स का आपने जिक्र कर दिया जिनको यहां की नागरिकता देंगे, जो पड़ोसी मुल्क में रहते हैं। अगर उनके ऊपर कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के नाम पर, तो सवाल यही उठाए गए कि भाई इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि ऑलरेडी वो मुस्लिम देश हैं, अगर धर्म के नाम पर प्रताड़ना हो रही है तो वहां के माइनॉरिटीज पर हो रही है, इसलिए हमने ये प्रावधान रखा गया। क्या आपको लग रहा है कि वो सारी भ्रांतियां, वो सारे भ्रम जो फैलाए गए और जिसका नतीजा हमें सड़कों पर देखने को मिला, वो अब दूर हो चुके हैं?
और क्या जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अब सीए के नोटिफिकेशन को वैसे नहीं लेंगी जैसा कि पहले लेती हैं, अगर ये होता तो? देखिए, विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसका वो लगातार ये कहना है कि चुनाव के करीब आने पर क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि 4-4.5 साल पहले जब कानून बन चुका है तो इतने सालों से सरकार सो रही थी क्या? सरकार ने तब क्यों नहीं ये सूचना जारी की, तब क्यों नहीं नियम बनाए? लेकिन अहम बात यह है कि आपने असद ओवैसी का भी बयान सुना, ममता बनर्जी का बयान सुना, तो निश्चित तौर पर विपक्ष में कई ऐसे दल हैं जो इसको लेकर के बयानबाजी करेंगे और निश्चित तौर पर कम से कम कांग्रेस की ये चिंता है, क्योंकि बार बार वो कह रही है कि सीए आए, 4 सालों में क्यों नहीं आया, इतने दिन में क्यों नहीं आया, चुनावी स्टंट है, इसकी टाइमिंग पर ज़रूर सवाल हैं। लेकिन सीए को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन ओवैसी, ममता बनर्जी जैसे दल लगातार बयानबाजी करते आए हैं और निश्चित तौर पर जब वो बयानबाजी करेंगे तो सरकार को या बीजेपी को एक मौका मिलेगा इसको ध्रुवीकरण करने का। ये डर कांग्रेस को सता रहा है। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री बोलेंगे वो अपनी तरफ से सारी बातों को समझाएंगे, जैसे उन्होंने नोटबंदी में समझाया, कोरोना में समझाया, ऐसे ही अगर वो सीए को लेकर कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो सकता है। लेकिन आमोद, आपका रुख करती हूँ, क्या ये मुद्दा भी हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतों पर बात हो सकती है, किसानों से जुड़े हुए एमएसपी के मसले पर भी बात होने की संभावना है? प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य इस पर भी इशारा कर रहा है, क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पेट्रोल पर लेकर कोई बात तो नहीं सामने आ रहा। किसानों के मुद्दे पर भी फिलहाल किसान उस तरह से उग्र नहीं है या उस तरह से आंदोलित नहीं है जिससे ऐसे 10-15 दिन पहले थे। तो ये दोनों कयास भी अभी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्या बोलेंगे, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। और वैसे में प्रधानमंत्री का आज का जो राष्ट्र के नाम संबोधन एक तरह से कहे हैं, तो उसको अगर चारों तरफ से हम समझने की कोशिश करें तो ये हो सकता है कि चूँकि चुनाव में जाने की लगभग तिथि नज़दीक आ रही है, घोषणा अगले 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है, तो प्रधानमंत्री कोई के मन के अंदर कोई ऐसी बात हो जिसको घोषित करना चाहते हो, बताना चाहते हो, जिससे आम जनता सीधा प्रभावित होने वाला हो, तो अन्य कोई बात भी हो सकती है। लेकिन ये फौरी तौर पे लग रहा है कि आज चूँकि सीए की बात हो रही है, सीए लागू के नोटिफिकेशन को लागू करने की बात हो रही है, तो सारा जो एक कयास है कहीं ना कहीं वहीं जाकर रुकता है और लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को समझाएंगे और थोड़ी एक अभिभावक के तौर पे उनको बताने की कोशिश करेंगे कि सीए आखिर है क्या और इसको सरकार क्यों लाई और इससे किसी को नुकसान नहीं है, समाज में जो समरसता है वो कैसे बना रह सकता है। इन सब विषयों पर वो ज़्यादा चांस है कि बोल सकते हैं। और इसके अलावा कोई अन्य विषय को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। चूँकि चुनाव में अब जाना है उनको, चुनाव में राष्ट्र जाने वाला है 10 दिन के बाद, तो वैसे में कोई ना कोई घोषणा ऐसी ज़रूर है जो सबसे जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। सुमेर।